तो कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका पुनः अपने इस YouTube चैनल में। तो यहाँ हम कवर करने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस को। इसका मतलब है फ्यूचर इंडेफिनिट को। तो ये इस वाले टेंस को कम करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, तो हम इसे ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ने वाले हैं। तो इसके हम दो ही रूल हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हें पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट वाले रूल से। तो समझना बहुत अच्छा रूल है और ये यहाँ इम्पोर्टेंट भी है, समझते हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में रूल नंबर जो हमारा फर्स्ट है वो हमसे कह रहा है कि एक्शन दैट हैपेंड इन फ्यूचर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रेजेंट में कोई बात फ्यूचर की होगी, जहाँ पर होगा, गा गी गे अपन बोलते थे ना बचपन में, हो ऐसे शब्द आते हैं। तो यहाँ इस प्रकार की बातें ही हैं, बस यही बातें हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट में यही बात की गई है कि हैपेंड इन फ्यूचर, इट्स सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आप इसको इम्प्लीमेंट करिए। तो एग्जाम्पल है आपका आई शैल गो टू दिल्ली टुमेरो। अब टुमेरो दिया गया है कि मैं टुमेरो को दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, मैं टुमेरो को दिल्ली जाऊंगा। तो यहाँ पर बात आपकी फ्यूचर की गई है। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका दूसरा एग्जाम्पल है ही विल बाय अ कार सून, वह जल्दी एक कार खरीदेगा। ठीक है, तो यहाँ भी बात फ्यूचर की है। तो ये सेंटेंस आपको समझ में आ ही गया होगा, बहुत सिंपल था। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं, इनको हटा देते हैं। ठीक है, इनको हटा देते हैं। तो अब देखिए रूल नंबर सेकंड को समझते हैं, क्योंकि रूल नंबर फर्स्ट हमारा बहुत सिंपल था। अब रूल नंबर सेकंड बोल रहा है हमसे टाइम एंड कंडीशन। तो इसे समझिए, यही रूल है जो महत्वपूर्ण है इस टॉपिक का। तो यहाँ इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो इफ टू सिचुएशन ऑफ फ्यूचर आर यूज्ड इन वन सेंटेंस, if two situation in future are used in one sentence, if and one part time and condition denoting words are and this case will shall is not used in the past, simple present tense used there। और उसका स्ट्रक्चर ये होता है। तो कितनी अच्छी परिभाषा दी है, इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए। तो यहाँ आप समझिए क्या कह रहा है वो। यहाँ कह रहा है कि क्या होगा, मतलब एक आपके सामने कोई सेंटेंस दिया जाएगा, आपके सामने कोई सेंटेंस दिया है। ठीक है, और इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं। मान लेते हैं हम, पहला पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया। अब ये पार्ट हैं, अगर इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट टाइम एंड कंडीशन नोटिंग वर्ड हो, मतलब इन दोनों में से किसी भी एक पार्ट के पास टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वाले वर्ड हो, तो इस स्थिति में हम सिंपल फ्यूचर का यूज़ ना करते हुए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। बात समझ में आई? नहीं आई? मुझे भी नहीं आई। तो इसे हम समझते हैं। तो देखिए, कहने का मतलब ये है टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड। पहले आप इनको समझिए। तो हमने यहाँ पर लिस्ट दी है आपके सामने, हमने यहाँ पर आपके सामने कुछ वर्ड्स दिए हैं जो टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग करते हैं। तो वो है जैसे कि इफ़ हो गया, व्हेन हो गया, टिल हो गया, अंटिल हो गया, बिकम हो गया, आफ्टर हो गया, प्रीव्यू दैट हो गया, इन केस हो गया, एज लॉन्ग एज हो गया, एज सुन एज हो गया, अंसल हो। तो इन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड्स आपको यदि सेंटेंस में देखने को मिलता है तो ये वर्ड्स टाइम एंड कंडीशन डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए और चीज समझते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल है आपका अंसल, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। मतलब अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। अब यहाँ पर आप समझिए कि आपका पहला सेंटेंस ये हो गया और दूसरा मतलब सेंटेंस ये हो गया आपका, और जो हमारा डेफिनेशन थी उसके अनुसार सिचुएशन ऑफ फ्यूचर यूज्ड इन अ सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में आपकी दो सिचुएशन यूज की गई हैं। यदि आपको दिख रहा हो तो इसमें पहली सिचुएशन आपकी ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी।
तो इन सिचुएशन में क्या हो रहा है, एक पहली सिचुएशन में आपका टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड है अनलेस, ठीक है। तो इस स्थिति में हम इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किस प्रकार करेंगे, विल ऊपर दिया गया है, इसको हटा देंगे और यहाँ पर एस या ई एस लगा देंगे। तो यहाँ पर एस या ई एस लगाएंगे तो क्या है, वर्क लिखेंगे, क्योंकि वर्क हमारी प्लूरल है, सब्जेक्ट के अनुसार आई है, सब्जेक्ट यूज प्लूरल है, तो वर्क भी हमारी प्लूरल आएगी, ठीक है। तो और एग्जांपल लेते हैं और जैसे समझते हैं इसे, इसको हटा देते हैं, पूरे को काट देते हैं। तो पहला है आपका इसी में दूसरा एग्जांपल है, शी विल सिंग मी, शी विल रिंग मी अप एज सून एज शी विल रीच दिल्ली। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस में एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया। इस केस में दूसरे केस के पास आपके पास टाइम एंड डिनोटिंग वर्ड है, तो आपको क्या करना है, उस केस में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर देना है, विल शैल को हटाकर सिंपल प्रेजेंट लगा देना है। उसी प्रकार दूसरे सेंटेंस में देखिए, आई शैल हेल्प हिम टू गेट द जॉब, प्रीव्यू दैट ही विल गिव मी 15K। तो दूसरे सेंटेंस में प्रीव्यू दैट शब्द आ गया, मतलब कि टाइम एंड डिनोटिंग वर्ड आ गया, तो यहाँ से विल से हटाएंगे और सिंपल प्रेजेंट टेंस बना देंगे, ठीक है। इसी प्रकार तीसरे एग्जांपल को भी आप देख लीजिए, ऑल द फ्लावर्स इन गार्डन विल डाई बिफोर द रेन विल फॉल। तो ये आ गया, आपको यहाँ से सिंपल प्रेजेंट बना देना है। तो आज के लिए इतना ही।